क्यों बोते हैं? उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख।
महाराज, उसको समझने वाला समझ सकता। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन चरणारविंद में श्री बाबूलाल जी अग्रवाल परिवार और अपन सभी के भाग्य से, सौभाग्य से ये भगवान की अविरल सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की करुणा होती है, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ना जाने कितने कितने जीवन मनुष्य के निकल जाते हैं और वो संसार सागर की सारी व्याधियों में पड़ा रहता है। उन सारी व्याधियों से निकलने का और भगवान के पावन चरणारविंद तक पहुंचने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। भागवत तो बार बार अपन श्रवण कर सकते हैं, मिल भी जाएगी और आप सुन भी लोगे। राम कथा भी हम बार बार श्रवण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और देवाधिदेव महादेव की जो कथा है, भगवान शंकर का जो पावन चरित्र है, वो पुण्य को भी हजारों लाखों गुना जब एकत्रित किया जाए तब जाकर इस पावन कथा में हम प्रवेश कर पाते हैं। कोई छोटी तप साधना नहीं शंकर की कथा से। कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का, बड़ों का आदर सम्मान सत्कार, और कहीं ना कहीं भगवान शंकर के आप भगत रहे होगे या पूर्वजों की कहीं ना कहीं शिव उपासना भी होगी। इसलिए इस अग्रवाल परिवार में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता की दया कृपा, दादा दादी का आशीर्वाद। कहते हैं बच्चा जब गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, और जब पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। भागवत करा लेना सरल विषय है, क्योंकि भागवत के यजमान कौन थे? राजा परीक्षित। राम कथा करा लेना एक सरल विषय है। कथा के यजमान कौन थे? काशी नरेश। पर सारी पुराणों में केवल एक शिव महापुराण एक ऐसी है जिसका कोई यजमान, जिसका कोई आयोजक, जिसको कोई बांचने वाला या कराने वाला या सुनने वाला यदि कोई है तो वो केवल एक ही है, वो है देव अधिदेव महादेव। इसके सिवाय कोई नहीं, केवल एक शंकर। कथा करवाने वाला यजमान भी शिव है। 7 दिन अगर जजमान बैठे हैं, बाबूलाल जी आप विराजमान हो, तो हम तो हर बार कथाओं में कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, कथा करवाने वाला कहीं शंकर ही ऐसा होता है, मेरा शिव ही एक ऐसा है जो आपके भीतर कथा को एक आनंद में लाकर बिठा देता है और कथा करवा देता है। तो कथा कराने वाला भी यजमान शंकर ही है, शिव ही है। और कथा श्रवण करने के लिए अगर आप लोग श्रवण करने पहुंच रहे हो
तो आपके भीतर ये भाव ना लाइएगा कि हम इनके परिवार वाले हैं इसलिए कथा में पहुंचे हैं। हम इनके रिश्तेदार हैं तो कथा में जा रहे हैं, या इन्होंने बुलाया है तो हम जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में ये भाव 7 दिन के लिए सारे संबंध हटा दीजिए और ये छोड़ दो कि संबंध इनसे है। 7 दिन के लिए तुम्हारा संबंध शंकर से है। शिव ने बुलाया इसलिए आप आकर बैठे हो, नहीं तो सबके घरों में, सबके व्यापार में, दुकान में, जायदाद में, जमीन में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में इतनी व्यस्तता बनी हुई है कि लोग निकल कर कहीं चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से ये कोरोना महामारी जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए वापस आ गई है, और बर्थडे की पार्टी भी ऐसी मना रही है कि ना जाने कितनों को निपटा दे रही है। बचा कुचा था तो ये आ गया। तो बाबा कहीं करुणा करा है, बाबा अगर कृपा करा है यहाँ दुर्गापुर वालों पर, कहीं भगवान की कृपा यदि हुई है, वो विश्वनाथ की, शंभू की, भोलेनाथ की, भवानी की, तो यही समझिए कि बाबा की कृपा से ये मिला है, बाबा की कृपा से ये प्राप्त हुआ। पुण्य की गुल्लक भराई और वो गुल्लक फूटी, तब कोई पुण्य का कार्य करवा दिया। दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, परिवार के लिए कमाया, कुटुंब और कबीले के लिए कमाया। पर 7 दिन आप इस पुण्य की धरा पर शिव की कथा से जो पुण्य कमा रहे हो वो ना पत्नी के लिए है ना बच्चों के लिए। दुकान पर जो कमाया, जिस तरह से भी कमाया, वो केवल पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। कुछ आगे बढ़ना है, 2-4 दुकान और डालना है, थोड़ा व्यापार और बढ़ाना है, एक मकान और खरीदना है, एक बेटी के लिए ये काम करना है, एक बेटे के लिए ये काम करना है, एक गाड़ी और खरीदना है, छोटे के लिए, बड़े के लिए। अभी तक लक्ष्य बनाकर चल रहे थे कि मुझे बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है, अपने भाई बंधु के लिए करना है, सखा बंध के लिए करना है। एक लक्ष्य बनाकर अपना चल रहे हो, तो जो दुकान पर बैठकर कमाया वो केवल आपने अपने परिवार वालों के लिए कमाया। अब झूठ बोलकर कमाया, छल कर कर कमाया, बेईमानी कर कर कमाया, प्रपंच कर कर कमाया, इसका हिसाब केवल तुमने जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, तो इसका हिसाब ना तो पत्नी को देना है ना बच्चों को देना है। इसका हिसाब जिसने कमाया है उसको जाकर देना है। कभी कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी करो। बोलो दुर्गापुर वालों, तुम्हारे यहाँ किसी ने कहा कोई पत्नी ने अपने पति से कि बेईमानी करके लाओ, जाओ कपट करके लाओ, चोरी करके लाओ, निंदा करके लाओ, बुराई करके लाओ और लेकर आओ धन? कोई पत्नी नहीं कहती। कोई बच्चा अपने पिता से नहीं कहता कि बेईमानी करके लाना पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी गाड़ी के लिए तुम चोरी करो, निंदा करो, बुराई करो, छल करो, कपट करो। ना बच्चे बोलते हैं ना पत्नी बोलती है। ये मर्जी आपकी। आपने कमाया पत्नी और बच्चों के लिए, उनके भोग के लिए कमाया, पर उसका कर्म का भोग आपको अकेले भोगना है। पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। ना पत्नी भोग सकती है ना बच्चे भोग सकते हैं। भोगना आपको अकेले। पर जो पुण्य का भाग परिवार के साथ में मिलकर किया जाता है, कथा, भागवत, सत्संग, स्मरण, शिव महापुराण का जो रस तत्व हम ग्रहण करते हैं, उसका सुख पूरे कुल के लिए रहता है। कहते हैं एक इत्र की डब्बी जब खुलती है तो पूरे कमरे को महका देती है। डब्बी भले छोटी सी हो, शिव महापुराण भले छोटी सी हो, भले 7 दिन की हो, पर वो संपूर्ण परिवार में, संपूर्ण कुल में जो जो जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी सुगंध संपूर्ण परिवार को महका देती है, संपूर्ण परिवार को सुख दे देती है, संपूर्ण परिवार को आनंद की अनुभूति करा देती है। भले हमें लगे शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, और वो भी ऐसे समय पर श्रवण कर रहे हो जिस समय पर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शंकर माता सती के साथ नित्य स्मरण करते हैं। ये वो समय है। भगवान शिव संपूर्ण गणों के साथ में, संपूर्ण ब्रह्मांड में मां सती के साथ में नित्य लीलाएं स्मरण करते। ये वो समय जिस समय पर ये शंकर की कथा हो रही है।
आज रंग पंचमी का पावन त्यौहार पूरा विश्व मना रहा है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको भी प्रेम के रंग में, स्नेह के रंग में और समृद्धि के रंग में सदा रंग कर रखे। भगवान से प्रार्थना करना, जो योग लगा है कथा श्रवण करने का, भक्ति को अपने भीतर संजोने का, वो योग सदा बना रहा। केवल एक शिव महापुराण की कथा कथी केवल एक यजमान का पुण्य नहीं होता। जितने श्रोता कथा के लिए ललायित रहते हैं, आपने भी कभी ना कभी टीवी पर कहीं शिव पुराण सुन ली होगी और आपके में मन में कहीं ना कहीं प्रसंग आया होगा कि हे भगवान एक बार शंकर की कथा में भी बैठकर सुनो, तो आपके भी पुण्य प्रबल हुए हैं। केवल एक यजमान परिवार के पुण्य नहीं, आपके भी पुण्य। और जब पुण्य प्रबल होते चले गए, पुण्य की प्रबलता बढ़ती चली गई, तब जाकर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब जाकर प्राप्त हुआ। फिर वही बात शिव महापुराण में बड़ी सुंदर आई है। शिव महापुराण के महत्तम में शंकर की कथा का महत्तम कहता है कि सारे पुण्य, सारे दान, सारे सत्कर्म हो सकता है तुम्हारे प्राण छूटने के समय पर समाप्त हो जाए। हो सकता है। पहले कथा में कहा कि आपकी कमाई है 10,000 रुपए महीना, आपकी कमाई है 20,000 रुपए महीना, मना नहीं, तुम पुण्य कमा रहे हो ज्यादा। कई लोग कहते हैं मैं तो दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं शंकर की आराधना करता हूं, मैं शिव मंदिर जाता हूं, मैं गाय को रोटी देता हूं, मैं भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक करवाता हूं, मैं भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर अर्चना करता हूं, मैं तुलसी चढ़ाता हूं, मैं बेलपत्र चढ़ाता हूं, मैं फूल चढ़ाता हूं, मैं ब्राह्मण को भोजन कराता हूं, मैं गरीबों का भंडारा चलाता हूं। दुनिया के लोग कहते हैं तो कहते हैं कि हमने पुण्य बहुत कमाया, हमने पुण्य बहुत एकत्रित करा। मना नहीं है कि तुमने पुण्य नहीं करा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पुण्य एकत्रित नहीं करता, पर पुण्य इकट्ठा तो करता है। महीने की कमाई पुण्य की करता है। जैसे पुण्य की कमाई आप मान लो 10,000 रुपए महीना, फिर उसका खर्चा भी तो जोड़ो कि तुमने इकट्ठा तो 10,000 रुपए महीना पुण्य कर लिया, 10,000 रुपए महीना तुमको मिल रहा है, पर खर्चा भी तो जोड़ो कि 10,000 रुपए महीना तुमने कहीं से तनख्वाह लेकर आए और उसमें खर्चा जोड़ा जाए कि 3,000 रुपए मालूम पड़े गैस की टंकी में चले गए, 3,000 रुपए लाइट में चले गए, 3,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई में चले गए, मालूम पड़े आखिरी में और कर्जा बढ़ गया। जो कमाया था 10,000 रुपए महीना वो समाप्त हो गया। उसी तरह हमने पुण्य तो कमाया, गाय को रोटी दी, चींटी को भाग दिया, मछली को भाग दिया, पक्षियों को दाना दिया, ब्राह्मण को भोजन कराया, संत साधुओं की सेवा करी, शंकर जी का अभिषेक करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शन करने गए, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, तुलसी दल चढ़ाया। हमने पुण्य तो कमाया। अब पुण्य समाप्त कहां हुआ? हमने किसी के लिए अपशब्द कह दिया, मालूम पड़े थोड़ा सा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को गाली दे दी, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। धीरे धीरे पुण्य तो बहुत सारा कमाया था आपने, पर मरने का जब समय आया, अंतिम जब क्षण आ गए, श्वास निकलने का जब गया, तब मालूम पड़े धीरे 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 सारा पुण्य समाप्त हो गया। और जब पुण्य समाप्त हो गया तो ऊपर जाकर झगड़ा करने लगे, हमने तो इतना दान करा, हमने तो इतना पुण्य करा और हमको नरक पटक दिया। तो यमराज भी कहेगा हिसाब लगा ले कि तूने कमाया तो खूब था पर खर्च भी खूब करा था। हिसाब लगा कि कमाया तो खूब तूने पर खर्चा भी तो देख। किसी को अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी की बुराई कर दी, किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी अपशब्द कहा, तो ये घटा कि नहीं घटा पुण्य। और मालूम पड़े आखिरी में जब मरने का समय आया, श्वास छूटने का समय आया, तब हाथ में कुछ भी नहीं बचा, अंत में सब समाप्त हो गया। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा लोग क्यों कराते हैं, इसका एक कारण जो वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता में लिखा। वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता में लिखा कि शिव महापुराण का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसका पुण्य कभी नहीं समाप्त होगा। आप जितनी पुराणे करा लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, सबका पुण्य तुम्हारे मरने से समय तक हो सकता है कि समाप्त हो जाए। केवल एक शिव महापुराण का पुण्य ऐसा होता है, शंकर की कथा का पुण्य कैसा होता है, शिव महापुराण श्रवण करने का पुण्य कैसा होता है, जो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता। अंतिम समय में भी फाइल तैयार रहती है और सामने रख दी जाती है कि हमारा हिसाब देख लीजिए, बिल्कुल उसमें शंकर की कथा का पुण्य का भाग है। शिव कथा एक पुण्य का।
इसलिए शिव पुराण कहती है महाराज, मनुष्य की देह मिले, इस मानव के शरीर में जितना बन सके पुण्य का कार्य करते थे, सत्कर्म करते थे। महाराज 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकल रही है। कितनी श्वासें हैं? जम के बोलिए जरा, जम के और जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। अब आपको और हमको किसी को नहीं मालूम कि आखिरी श्वास कौन सी, ना हमें मालूम ना आपको। किसी को नहीं ज्ञात, पर हमें भले मालूम ना हो, हमें भले ज्ञात ना हो, पर शिव पुराण कहती है कि प्रत्येक श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। प्रत्येक श्वास में शंकर की कथा का अनुमोदन हो। प्रत्येक श्वास। महाराज शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये जो समय हमारा चल रहा है आज पूरा विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, यह कोरोना महामारी जो चल रही है, कहीं 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 कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है अपने से जुड़ा हुआ, मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया तो लगता है। कारण क्या? कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल, कौन सा क्षण, कौन सी घड़ी, और हर श्वास में शिव का अनुमोदन हो। एक राजा बड़ा दानी था, बहुत दान करता, पुण्य करता, सत्कर्म करता, बहुत ही सत्कर्म। पर उसके मन में एक बात आई, उसने अपने धर्मपत्नी से कहा कि मेरे मन में एक प्रसंग आता है बार बार रह रहकर। पत्नी ने पूछा कौन सा प्रसंग है जो आपके मन को खल रहा है? और मन में अगर कोई बात आए ना तो उसको एक बार जिससे आपकी अच्छी बनती हो, जिससे आपकी अच्छी रहती हो, उससे ये प्रसंग छेड़ लेना चाहिए कि मेरे मन में ये बात आई। तो राजा ने अपनी रानी से, जो सत्कर्मी राजा था, भजनावली था, कीर्तनी था, भगवत स्मरण को धारण करने वाला, भगवान की भक्ति में जो डूबने वाला था, राजा उससे प्रसंग में पत्नी से कह रहा है कि मेरे मन में एक बात खलती है। तो रानी ने पूछा ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में खल रही है? तो राजा बोला बात केवल इतनी सी है रानी कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद होता क्या है। रानी ने भी माथा पकड़ लिया, क्या मरने के बाद क्या होता है? अब इसको जवाब कौन देगा? जो निपट गया होगा वो तो आकर देगा नहीं है? मालूम पड़े जो मर गया वो वापिस आकर कौन सा जवाब देने वाला है? अब विचार ये आया कि जवाब मिले तो मिले कैसे, उस जवाब को कैसे प्राप्त हो? महाराज एक बड़ा सुंदर भाव कहूंगा महाराज। हमारे गुलबर्गा कर्नाटक में अग्रवाल जी ने कथा करवाई थी सालासर भवन। महाराज जी तो उनकी एक चीज सीखने लायक है, वो आपको जरूर प्रस्तुत करूंगा कि उनका परिवार में जितने भी सदस्य थे, 2-3 भाई, बेटा बेटी, बहू, पोता पोती, जो भी थे, पत्नी आदि, उनमें एक नियम था कि रोज शाम के समय पर
वो सारा परिवार कुर्सी लगाकर बैठता और आपस में कोई एक प्रसंग सत्संग का ऐसा छेड़ लेते थे जिस सत्संग के प्रसंग में उनका कम से कम 1 घंटा व्यतीत हो जाता। तो हमने पूछा, अग्रवाल जी बात क्या है, सब कुर्सी लगा के बैठ जाते हो? गुरु जी हमारा कई सालों का लगभग 25-30 साल हो गए एक नियम बनाकर रखा है कि पूरा परिवार एक जगह पर बैठ जाता है। भले हम भाई अलग अलग रह रहे हैं, हम भाइयों का मकान अलग अलग है, उनका व्यापार अलग अलग है, उनका सारा काम धंधा अलग अलग है, पर हम एक जगह पर शाम के समय पर रात्रि को 8 बजे जैसे ही फ्री हुए दुकान मंगल कर कराए और सब एक साथ बैठ गए। और बैठने के बाद जब हरी चर्चा चालू होती है 1 घंटा हम कहीं जाए ना जाए, भागवत रामायण गीता शिवपुराण में पहुंचे ना पहुंचे, पर 1 घंटा हमारा सत्संग में निकल जाए। उस बीच में ना तो हम दुकान की बात करते हैं, ना हम व्यापार की बात करते हैं, ना हम व्यवसाय की बात करते हैं, उस बीच में केवल हरी चर्चा करते हैं, हमारा केवल हरी चर्चा। फिर उसमें कोई चर्चा नहीं। हमारा निवेदन है आप कहीं जाए ना जाए, जितने लोग चैनल के माध्यम से श्रवण सुन कर रहे हैं कथा, उनसे भी निवेदन है आप बाहर निकले ना निकले, आप कहीं जाए ना जाए, पर निवेदन केवल इतना है कि प्रतिदिन अपने घर में एक समय ऐसा निश्चित कर लो कि इस समय पर हमें सत्संग करना है, इस समय पर हमें शिव महापुराण का कथा का स्मरण करना है, इस समय पर हमें भगवान की भक्ति को धारण करना है। संपूर्ण परिवार, संपूर्ण। और उस सत्संग का आनंद, उसका लाभ 1000 गुना है, 1000 गुना। उसका कोई तो स्वयं रामचरित मानस में आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी अम्बा को कहा है भगवान ने कि अगर तूने सत्संग किया होता तो तुझे भगवान की भक्ति का क्या फल है प्राप्त हो जाता, अगर तूने किया होता। फिर कहा दूसरी कथा प्रसंग, मेरी कथा का तूने अगर स्मरण किया होता, उस कथा के रसतत्व में अगर तू डूबा होता तो तुझे मेरा दर्शन मिल गया होता। तो सबसे मुख्य अगर कुछ है परिचय, अर्थात भगवान का अगर परिचय करना है तो रुक्मणी जी की अवस्था थी मात्र 4 साल की। कितने साल की थी रुक्मणी? 4 साल की। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ है? जम के बोलो। भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 4 बार। 4 साल की रुक्मणी जब छोटी सी अवस्था में थी, देवर्षि नारद आते थे और भगवान कृष्ण का चरित्र गाकर जाते थे, तो सत्संग रुक्मणी जी के चित्त वृत्ति में से बैठ गया था कि रुक्मणी जी ने पहला विवाह भगवान कृष्ण के साथ 4 वर्ष की आयु में अपने मन से कर लिया था। भगवान कृष्ण को रुक्मणी ने सत्संग श्रवण कर कर पति बना लिया था। तो पहला विवाह रुक्मणी का मन से हुआ था। दूसरा विवाह रुक्मणी का, जब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा उसमें 7 श्लोक लिखे, तो रुक्मणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान के साथ फेरे लगा लिए, तो पत्र से विवाह हो गया। तीसरा विवाह रुक्मणी का, भगवान कृष्ण गए और रुक्मणी को हरण कर कर लेकर आए, ये राक्षसी विवाह हो गया। चौथा विवाह रुक्मणी का, जब द्वारकापुरी में रुक्मणी पहुंच गई तब भगवान कृष्ण के साथ शास्त्र रीति से रुक्मणी का विवाह हुआ, ये चौथा विवाह हुआ। रुक्मणी ने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा, चारों अवस्था रुक्मणी ने भगवान को प्रदान कर दी। चारों अवस्था रुक्मणी ने भगवान को दे दी। ये 4 अवस्था रुक्मणी भगवान को प्रदान कर दी। चारों अवस्था भगवान रुक्मणी को मिले किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। देवऋषि नारद जी आते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद भ्रमण करते चले आते। कितना सुंदर भाव कहा है महाराज रुक्मणी प्रसंग में। देवऋषि नारद जब आते तो कहा रुक्मणी जी के पिता जिस समय पर राजा भीष्मक सिंहासन पर बैठे होते और रुक्मणी जी उनकी गोदी भी होती, तभी देवऋषि नारद आते थे। तभी देवऋषि नारद आते। ये उसी में का प्रसंग है। बहुएं जब भी काम करती हैं जब उनका पति सामने दिखता है। और इतनी देर से सास कह दे जरा सामान इकट्ठा कर कर रख दे वहां पर, बस करती हूँ अभी 5 मिनट में आ रही 15 मिनट में, बस थोड़ी देर में आई,
और जैसे ही पति आकर खड़ा हुआ और बहुओं ने इससे काम करेगी कि पति को लगेगा बेचारी इसके बराबर कोई नहीं, सबसे ज्यादा यही कर, इसके बराबर कोई कर नहीं। बहुएं 2 बार काम करती ज्यादा नजर आती है, पति के सामने और एक मायके से फोन आए तब। माँ पूछेगी बेटा क्या कर रही? बस काम कर रही। मम्मी अच्छा तो कितना करती है अभी घर में? और देवरानी जिठानी नहीं है? मम्मी हाँ सब लगी रहती है ना, वो देखो उनके बच्चे उन पढ़ लिए, अब मेरे को तो सब देखना ही पड़ता। और फिर थोड़ी देर फिर तो फोन कट गया, फिर मम्मी ने फोन, अब क्या कर रही बेटा? मम्मी काम कर रही। माँ को भी लगे बेचारी कितना काम कर रही है, माता को भी लगे बापड़ी मेरी लड़की तो कर करके पगला जा रही है, इतने बड़े परिवार में दे दी इतना काम इतना काम इतना काम। और एक बार अगर कहीं के टाइम पर आकर देख ले तो मालूम पड़े ऊपर कमरे में आराम से चकाचक सो रही, का काम कर रही। बड़ा विचित्र जमाना हो गया। सास के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठ के पानी पिलाती है महाराज, रिश्तेदार पूछते हैं बहू कहां गई? सास के अब भी बस आ रही होगी। सास ने 1 बार 2 बार थोड़ा सा गिलास के बर्तन का आवाज भी करी कि एक आध बहू आ जाए नीचे, थोड़ा सा काम कर ले, मौसी सास आई है थोड़ा प्रणाम कर ले। और नहीं, फिर मौसी सास ने पूछा क्यों बहू नहीं दिख रहे? बस अभी बच्चों को पढ़ा रही होगी एग्जाम, तो अभी तो कोरोना चल रहा, काय का पढ़ा रहे? तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद तो आती होगी बेचारी सास ने पानी पिला दिया, सास ने चाय बना दी, चाय बनाकर जैसे ही मौसी सास को दी इतने में बहू अब उठी और उठ के सास को प्रणाम करी, अंदर गई और जाके जो चाय डुकरिया ने बना के रखी थी सब गिलास में भरी ले गई। ले और इसकी मां को लग रहा मेरी छोरी कितना काम करे, भगवान पूरा काम तो यही करती भगवान। देव ऋषि नारद उसी समय पर आते थे जिस समय पर रुक्मणी जी भीष्मक की गोद में बैठती थी। भीष्मक की गोद में जब रुक्मणी बैठी रहती तब देव ऋषि नारद आते, तब चले उस समय रुक्मणी जी जब गोदी में बैठती थी तब देव ऋषि नारद आते थे। और नारद आकर इतना सत्संग करा कर जाते थे कि रुक्मणी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जाग जाता था। शिव महापुराण भी वही क्रम कर, शंकर की कथा भी वही कर, सत्संग करो। कई लोग तो ऐसे भी हैं कथा सुनने वाले कि अगर हफ्ते में 2 हफ्ते में कथा ना आए तो मन ही नहीं लगता उनका कि कथा ही सुनने को नहीं मिल रही है, कहीं कथा मिल जाए। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि कथा सुनने जाते होंगे तो दुनिया के लोग आपको ताने भी देते होंगे, जल्दी चली लक्ष्मी नारायण मंदिर, घर से तो फ्री है। लोग ताना देते हैं साहब कथा सुनने वालों को, इंतजार में बैठी थी है तो बस कथा मिल जाए सुन ले। ये चली ये बैठ गई मोबाइल लेके कथा सुनने बैठ गई, टीवी चालू कर ली, रिमोट ले लिया हाथ में, बैठ गई कथा सुन। शिवपुराण कहती आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के तो बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अलमस्त होकर कथा सुनो। और जो जितने ताने दे, जितना कोई बोले कि बताओ कथा में जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहे, कथा सुनती रहे, पावरी हो गई, पागल हो गई, ये तो कथा में, तो उसको कह दो बस जा, हमारी मर्जी, हम तो वो करे, राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, नाम स्मरण करो। देवर्षि नारद ने ऐसा सत्संग रुक्मणी को दिया कि 4 साल की रुक्मणी ने अपना मन भगवान को दे दिया। बस मन ही देना है। भगवान ने एक ही चीज बड़ी जोरदार दी है, मन। और इसमें आगे ना लगा लो चाहे पीछे ना लगा लो, दोनों में फायदा आपका ही है। किसके आगे पीछे? अरे बोलो तो ये दुनिया के लोग जो ना करते हैं, ना ना ना, इस ना को मन के आगे लगाओ या पीछे लगाओ। आगे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जम के बोलो नमन, और पीछे लगाओगे तो मनन। दोनों में लाभ है कि नहीं? आगे लगा तो नमन है, पीछे लगाओगे तो मनन। जहां दुनिया मना करे, ना का संबोधन जहां आ जाए, इस ना को उठाकर मन के साथ जोड़ दो। इस ना को उठाकर सही संबोधन में जोड़ दिया, इस ना को उठाकर भगवान की भक्ति में लगा दिया। और वही रुक्मणी जी ने किया, अपने मन को भगवान से लगा दिया। और भगवान से ऐसा मन लगाया, ऐसा लगाया
बस फिर कुछ सुहाया ही नहीं। 7 दिन की कथा है, जितने सुन रहे हो बहुत सावधानी से सुनना। 7 दिन में कथा का इतना रस तत्व ग्रहण कर लेना कि भगवान के चरणों में ये मन नमन भी हो जाए और मनन भी हो जाए। बस 7 दिन हमारी लगन उस शिव से लग जाए। राजा को लगा, राजा ने रानी से कहा कि मैंने सब कुछ देखा पर ये नहीं मालूम पड़ता कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा रानी से बोल रहा है तुम बताओ मरने के बाद क्या होता है। रानी ने मन में सोचा हम ही नहीं मरे कभी, अब मरे होते तो बता देते। पर यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है, जो मर जाता है वो बताने आता भी नहीं कि हुआ क्या। एक मशीन होती है वेंटिलेटर, ठीक है, जो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है ना, तो भान होता है कि बताओ हॉस्पिटल वाले जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं, इतना शुल्क लगाए जा रहे हैं। जब व्यक्ति ठीक होकर आ जाता है तो समझ में आता है कि अच्छा हुआ वेंटिलेटर पर रख दिया था तो थोड़ा फायदा हो गया। और मान लो व्यक्ति को वेंटिलेटर पर पटका और मर गया तो लोग कहते हैं हाँ वो फालतू का पैसा लगाया, मर तो वो पहले ही गया था, वो तो जबरदस्ती के पटक के रखा था। मतलब वो एक व्यक्ति के मन में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। बस वही जीवन हमारा है, ठीक है। अगर किसी ने साथ दे दिया ना, किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने साथ दे दिया तो बहुत अच्छा, और अगर साथ दिया और एक दिन साथ नहीं दे तो बहुत गंदा व्यक्ति है। बताओ इतने बुरे वक्त में तो दुनिया साथ देती, उसने साथ ही नहीं दिया। अच्छा जो साल भर किया वो नहीं दिखा, पर थोड़ी सी देर का किया हुआ बेकार काम सामने नजर आ गया। बस शास्त्र कह रहा है। तो यहाँ राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरे मन की बात केवल इतनी सी मेरे को मन में खल रही है, मेरी चित्तवृत्ति में खल रही है, मेरा मन नहीं लग पा रहा इस बात के पीछे। बात केवल इतनी सी कि मरने के बाद क्या होता है कोई मुझे बता दे। तो राजा ने पूरे नगर में डोंडी पीट दी, पूरे नगर में सूचना करा दी, जो मुझे बताएगा कि मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब कौन बता सकता है भैया? दुर्गापुर वाले बोलो जल्दी से, कौन बता सकता है? जो मर गया होगा वही बताएगा ना। परंतु उस नगर में कंजूस व्यक्ति रहता था, बहुत कंजूस। उसने सोचा राजा को मैं बता सकता हूं कि मरने के बाद कब्र में होता क्या। तो उसने कहा धन मिलेगा, कितना पैसे वाला हो जाऊंगा। तो राजा के पास जाने लगा तो एक भिखारी उसके पीछे पड़ गया, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, ओ भैया कुछ दे दो। भिखारी पीछे पड़ गया। इसको अभी तो कंजूसड़ा इतना कि खुद के ऊपर खर्च नहीं करे तो भिखारी को दे। जो कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करे वो भिखारी को क्या देगा? भिखारी तो पीछा पकड़ लिया, इसका पल्लू पकड़ लिया, देना तो पड़ेगा, जल्दी दो, भले चवन्नी दो, 1 रुपया दो, अठन्नी दो, भले पाई दो, पर दो। इसको गुस्सा आया। एक पेड़ की पत्तियां सूख गई थी। अच्छा देखो कंजूस भी कितना ज्यादा था, जो हरी पत्ती थी वो नहीं दी, जो पत्ती सूख गई थी उसको तोड़कर भिखारी के कटोरे में दे दी, ले खा ले पड़े, और भिखारी के कटोरे में देके और वो चले गए। और गया, राजा ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? महाराज हम आपको बता सकते हैं कि मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है। तो राजा ने पूछा बताओ। तो वो कंजूसड़ा व्यक्ति बोला पहले मुझे कब्र में पहुंचाओ। अब राजा ने मन में सोचा इसको मैंने कब्र में भेजा, मान लो मारने के बाद अगर भेजा, और भेजने के पहले इसने कहीं पत्र लिख दिया कि राजा ने मेरे प्राण लिए और पैसा इतना ले लेगा, तो बड़ी आफत अपनी हो जाएगी। तो राजा ने उससे खिलवाया कि तू कब्र में सोने जा रहा है तो लिख कर दे कि मैं मेरी मर्जी से कब्र में सोने जा रहा हूं, और कब्र का पूरा हाल मैं राजा को बताऊंगा, इसलिए सोने जा रहा हूं। क्या लिख दिया, सिग्नेचर भी कर दिया। अब सिग्नेचर करे तो इसने मंत्री से कहा देखो मैं मिट्टी के अंदर सोया रहूंगा, तुम एक छोटा सा पाइप डाल देना जिससे मुझे श्वास आती रहे, बस तो मैं अंदर बैठा 2-4 दिन में सब बता दूंगा कब्र से निकल के कि अंदर होता क्या। ठीक है, इसके लिए एक पाइप डाल दिया, मिट्टी में इसको दबा दिया। बहुत कंजूस रहा था, पैसे के चक्कर में दब भी गया, और कहीं का होता तो दबता भी, और पाइप लगा दिया। अब पाइप लगाया
एक दिन पूरा हुआ, पूरा होने के बाद में एक सांप उस पाइप में घुसा और सांप उस पाइप में घुसा। अब आंख खोल के अंदर देख रहा था कि सांप आ रहा, तो इसने क्या देखा कि मरे। अब बाहर जाके बताएंगे कैसे, और पैसा अलग चले गया। सांप अंदर आने का प्रयास कर रहा है और ये क्या देख रहा है कि उस नली के अंदर कुछ पत्तियां अड़ी पड़ी। वो पत्तियां उस सांप को अंदर नहीं आने देती। सांप फिर प्रयास कर रहा है, पत्ती फिर अड़ जाती है। सांप फिर प्रयास करता है, पत्ती फिर अड़ जाती है। सांप फिर प्रयास करा, 5 दिन निकल गए, सांप पत्ती प्रयास करते रहे। ये अंदर देखता रहा। इसने कहा था 7वें दिन मुझे उठा देना। 7 दिन निकल गए और फिर इसको जगाया गया, उठाया गया और राजा ने पूछा कब्र में होता क्या है, क्या हुआ। इसने उठकर एक जवाब दिया, कब्र में वही होता है जो जीते जी दान किया होता है, वो सामने आड़े आ जाता है। जो हमने दान किया होता है वो हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। उस कंजूस ने एक ही बात कही कि मैं जब तुम्हारे पास में आ रहा था, एक भिखारी मेरे पीछे पड़ गया था। उस भिखारी ने मुझसे दान मांगा, मैंने जिंदगी में कभी दान नहीं दिया, पर तुम्हारे पास आते आते एक वृक्ष की सूखी पत्तियों को उठाकर मैंने उसके कटोरे में डाल दिया। वो सूखी पत्तियां मेरा बचाव करती रही। ये शास्त्र शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद क्या होता है, ये शंकर की कथा कहती है। हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा सत्कर्म, हमारा दान, हमारा किया गया नाम स्मरण हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें अंत बिंदु तक पहुंचा देता है कि हमें जाना कहां है। हमारा मार्ग सुलभ कर देता है कि हमें किस मार्ग की ओर जाना है, हमें किस मार्ग की ओर पहुंचना है। अभी तो दुनिया के लोगों को, कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि पैदा क्यों हुए। आप भी अपने घर में किसी ना किसी से पूछ सकते हो तुम पैदा काय के लिए हुए, तो एक ही बात कहेंगे, अब घर परिवार को चलाना है, परिवार कुटुंब को देखना है, नाते रिश्तेदार। अरे इसके लिए पैदा हुए, पैदा हुए काय के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का जन्म 2 कारणों से होता है। एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का दंड भोगने के लिए। जो पूर्व में कर कर आए हो उसको भोगो। इस मनुष्य के शरीर को पाकर भोगिए। ये कर्म को भोगने के लिए मिला है। अच्छा करके आए हो अच्छा मिलेगा, बुरा कर कर आए हो बुरा मिलेगा। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो कितना भी बचाने का प्रयास कर ले नहीं बच सकता। उसको सब मालूम है 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, एक एक रोम, एक एक श्वास का हिसाब उसके पास लिखा हुआ है। जैसे ही जाएगा फाइल तैयार खोल दी जाएगी और पूछा जाएगा, बोल रही बिमला बोल क्या करा नीचे जाके, बोल रहे भेरू बोल क्या करा नीचे जाके, एक एक चीज पूछेगा और ऐसा ऐसा दोचेगा, चिल्लाती रह जाएगी भगवान कोई बचाओ कोई बचाओ। मैंने बहू के लिए तकरा, सारी रकम तुड़वा तुड़वा के बहू की बनवा दी, मैंने साड़ी नहीं पहनी बहू को पहना दी, मायके से अच्छी अच्छी मिलती थी सब संभाल के रख देती थी, जो अच्छी होती थी बहू को दे देती थी, और अच्छी होती थी बेटी को दे देती थी, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ होती थी तो भागवत पे चढ़ा देती थी। भगवान पूछेगा, हिसाब देना पड़ेगा। सब अच्छा बहू को दिया, सब अच्छा बेटे को दिया, भगवान को तो सब गड़बड़ दिया। तो भगवान कहेगा इसको भी गड़बड़ी दो, नरक में पटक दो, भोगने तो थोड़े दिन जाओ उधर। अब कहेगी बहू तो साथ देगी ना, अरे बोलो तो नहीं हो सकता वेस्ट बंगाल में बहू साथ देती हो, आखिरी में ऊपर जाती हो छोड़ने स्वर्ग तक अम्मा को, हो सकता है बहू साथ देगी नहीं, बेटा साथ देगा नहीं। पिंड दान करके बेटा भी पिंड छुड़ा लेगा। जाओ 12वें के दिन पिंड होता है, बस वो एक बार का ऐसा पिंड देगा कि पिंड छुड़ाएगा। अब तो तुम्हारी करनी भोगो, जैसा करा था वैसा भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे
बुरा कर्म किया होगा बुरा मिलेगा। इसीलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। एक किसी ने पूछा था, गुरुजी भगवान को कैसे मालूम पड़ता है कि अपन बुरा काम करते हैं? हमने कहा बेटा जब जन्म हुआ था तो उसने जैसे मोबाइल में एक चिप चिपकी होती है ना, ऐसी अपने शरीर में भगवान एक चिप चिपका के भेज दिया, सिम लगा के भेजा, उसको सब आइडिया उसके कंप्यूटर में फिट है कि कहाँ घूम रही है। एक एक चींटी, एक एक जलचर, एक एक थलचर, एक एक वायुचर, जन संसार में जितने भी 84 लाख योनियां हैं, ये सारी जितनी योनियां हैं, जितने जीव हैं, इन सभी के अंदर भगवान ने एक सिम लगाकर भेजी है। एक चींटी को भी दुख होता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि चींटी दुखी है, उसको मालूम है। अंदाजा लगाओ, भागवत जी में तो आया है, हाथी का पांव किसने पकड़ा था? ग्रह ने, मगर। अब हाथी मनुष्य है क्या? बोलो तो नहीं, वो तो पशु है, वो तो जानवर है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने परिवार को बुलाया, भगवान आए क्या? नहीं। परिवार आया क्या? नहीं। सबको बुलाया, कोई नहीं आया। हाथी ने जब देख लिया अब कोई नहीं आता, तब हाथी ने उस परमात्मा को बुलाया और परमात्मा ने गरुण को बुलाया। गरुण जल्दी आ। गरुण ने पूछा महाराज इतनी जल्दी क्या पड़ गई? भगवान बोले हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने। तो गरुण बोला हाथी का पांव पकड़ा, मनुष्य का थोड़ी ना, क्या दिक्कत है? हाथी का तो पकड़ा पांव। भगवान बोले जितना हाथी से प्रेम है उतना मुझे मनुष्य से प्रेम है। मेरे लिए संसार सागर में एक जुआ भी चल रहा है, एक झिंगुर भी चल रहा है, एक मच्छर भी उड़ रहा है, एक खटमल भी चल रहा है, एक दीमक भी लगा है। भगवान कहते हैं वो सब मेरे बनाए हैं, इसलिए मेरे लिए बराबर है। मुझे मनुष्य और हाथी से मतलब नहीं, मुझे मच्छर और चींटी से मतलब नहीं, मेरे लिए तो जीवात्मा जीवात्मा बराबर है। इसलिए जल्दी आ। गरुण दौड़ कर आया, बोलो प्रभु भगवान के चल जल्दी चल। और गरुण उड़ने लगा। गरुण उड़ते 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 जब जाने लगा, हाथी का पांव मगर खींच कर पानी में ले जाने लगा। भगवान चीख पड़े और गरुण के ऊपर भगवान खड़े हो गए। खड़े होकर गरुण के ऊपर से भगवान दौड़ पड़े, गरुण पीछे भगवान आगे। और भगवान ने जाकर हाथी के पैर को जब छुड़ाया तो गरुण ने पूछा प्रभु जिंदगी में पहली बार रथ छोड़कर भाग लिए, क्यों भागे? भगवान बोले हाथी मर जाता, मुझे पुकार रहा। और मुझे पुकारने वाला अगर दुखी हो जाए, मुझे पुकारने वाला अगर नरक में पड़ जाए, मुझे पुकारने वाला अगर कीचड़ में फंस जाए, मुझे पुकारने वाला पानी में डूब कर मर जाए, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि अंत में तो पुकारा था, उसी को पुकारा था और वही नहीं आया। ये शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब सब दूर से हार जाओ, कहीं तुम्हारा काम ना बने, तब आखिरी में शंकर की शरण में जाकर बैठ जाना। शंकर डूबने नहीं देगा, ये पक्का है, निकाल कर बाहर कर देगा सारे। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही। लोहे को लगता है मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, पर लोहे से कठोर अग्नि जो लोहे को गला देती है। अग्नि से, अग्नि को लगा मैं कठोर हूं, मैं लोहे को गला देती हूं। अग्नि से कठोर पानी जो अग्नि को बुझा देता है। पानी को लगता है मैं ही सब कुछ हूं, तो पानी से कठोर मनुष्य लोटे में भरकर डकार जाता है। मनुष्य को लगे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। एक बार अगर बीमारी पकड़ लेती है तो खा जाती है। पर बीमारी को लगे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, सूरमाओं को खा गई। बीमारी सोचे मैं सबसे ज्यादा प्रबल, तो बीमारी से ज्यादा कठोर है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निकल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का, जो बीमारी को भी निकल जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी जिसका रोग का इलाज नहीं हो हमारा? दुनिया में सबको दुख है, सबको तकलीफ है, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका हल नहीं, और ऐसा कोई हल नहीं जो शिव महापुराण में नहीं, सबका। करो करो भगवान शिव का भजन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है, जपो। भोलेनाथ जी से विनती करते हो। हम तो कई लोगों को कहते हैं अभी कोरोना महामारी चल रही, कई लोगों को बहुत बीमारी में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में पड़े हुए हैं। कुछ मत करो, बाबा विश्वनाथ पर भरोसा कर कर। दवाई डॉक्टर कर रहा है, इंजेक्शन डॉक्टर दे रहा है, औषधि डॉक्टर दे रहा है,
तुम शंकर का भजन करो, मन ही मन उस शिव को याद करो, क्योंकि जब वो राजा श्वेत के प्राण बचा सकता है तो क्या तुम्हारे नहीं बचा सकता? उसका स्मरण। बचने का प्रयास किया। सरकार के कुछ नियम है, मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, दूरियां बनाकर रखना, करो, उसका प्रयोग करते रहो। अभी बीच में लोगों ने सोचा था अब तो कोरोना गया, पर यह भी ऐसा हो गया, गर्मी से भी नहीं मरता, ठंड में भी नहीं मरता, बारिश में भी नहीं मरता। हमें तो लगता है हिरण्यकशिपु का भाई पैदा हुआ है। ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। और ज्यादातर कोरोना आता भी शादियों के समय पर ही है, जब बेचारों सब तैयारी करे कि अब खाएंगे पेट भरकर, मालूम पड़े बीच में फंस गया कोरोना। और निवेदन है, शादियों के चक्कर में मत पड़ना, भले कोई कितना ही बुलाए, अपने को नहीं जाना, क्योंकि अपन उनकी शादी में खाकर आएंगे, मालूम पड़े बाद में अपने पीछे दूसरे खा जाएंगे। अपन ऊपर बैठे हुए कंडे पे धूप ले रहे होंगे, ये नुक्ति निपटा रहे होंगे। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना अपने को, अपने घर में रहिए, शिव कथा का स्मरण मोबाइल पर करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, नाम जाप में डूबे रहिए, कहीं नहीं जाना। सत्संग, संकीर्तन, हरि कथा, शिव कथा, स्मरण, ये भगवान को ढूंढने का एक लक्ष्य तत्व है। अरे बोलो तो, बच्चों को अच्छे स्कूल में काहे के लिए पढ़ाते हैं? अरे बोलो जम के जल्दी से, हैं? उसकी अच्छी एजुकेशन हो, जॉब अच्छी लग जाए, सही है गलत है? अरे बोलो तो, उसकी लाइन अच्छी बैठ जाए। और भी कुछ हो तो बोल दो रे बंगाल वालों। नहीं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कारण अच्छी जगह उसका जॉब मॉब लग जाए, अच्छा वो, उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी जिंदगी अच्छी हो। बस जैसे बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए भेजते हो कि इसकी जिंदगी अच्छे से निकले, उसी तरह अपने को भी अच्छे स्कूल में आकर बैठना चाहिए, जिससे अपनी भी जिंदगी अच्छे से निकले। ये वो स्कूल है, वहां भी किताब दी जाती है पढ़ने को, यहां भी दिया जाता है। वहां भी होमवर्क है, यहां भी होमवर्क है। वहां भी जॉब, यहां भी जॉब। कि जन्म जन्म से भटक रहा हूं, लख 84 को काट रहा हूं, तनख्वाह की नक्की करो, भोले मेरी नौकरी पक्की करो। ये भी तनख्वाह मिल रही है, ये भी नौकरी है। भगवान का भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, ऊपर जाते से ही प्राप्त होगा। ये वो बीमा है जिसकी रकम सामने मिलेगी। और किसको मिलेगी? मरने के बाद पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं। अभी जो तुम बीमा करवाते हो, उसकी जो रकम है तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को प्राप्त होती है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया में एक ही है बीमा वाले जो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी मरने की बात करते हैं, नहीं तो किसी की सामर्थ्यता नहीं। और पत्नी भी बड़े प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से सोफे पे बैठ के सुन लेगी। और बीमे वाला आते सीखेगा, सेठ जी बीमा करवा लो, उसकी रकम इतनी मिलेगी और उसका इतना फायदा मिलेगा, और मरने के बाद उसकी राशि इतनी हो जाएगी। पत्नी बड़े प्रेम से बड़ी प्रेम से सुन रही, और ऐसे पत्नी के सामने पति के मरने की बात कोई कर दे तो, अरे बोलो तो जम के, ऐसे कोई बात कर ले वाला पत्नी के सामने पति के मरने की, और फिर तो वो आग बबूला हो जाए। और बीमे वाला आके जब बात बताए, इतने का करा लो और ऐसी रकम मिलेगी, और मरने के बाद ऐसी मिलेगी, और इसमें नाम किसका चढ़ाऊं? नाम पति को इसका चढ़ा।
अब विचार करिए, पैसा तुम कमाओ, जोड़ो तुम, और रकम मिले, अरे जम के तो बोलो, रकम मिले दूसरे को, तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारा एक ही फायदा, कमा कमा के शुगर हो गई, कमा कमा के बीपी हो गया, कमा के डिप्रेशन हो गया। दुकान पे भी ऐसा बैठता जैसे भेरू बैठा है, कमा कमा के डिप्रेशन, कमा कमा के बीपी, कमा कमा के शुगर, और बचा कुचा था तो कमाई करने बैठा तो कोरोना का टेंशन, फिर वो पैसे पे सैनिटाइज, 10 रुपया और दो, अब तुम इतना टेंशन लेके जी रहे और पत्नी आराम से टीवी के सामने अंगूर खा रही, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, उनको जहां जाना है घूमने, गोवा, पापा मुंबई, पापा यहाँ, हाँ बेटा टिकट बना चले जा, बहुएं अपनी मर्जी का पर्स, अपनी मर्जी की गाड़ी, बच्चे अपनी मर्जी से टॉफी, कुरकुरा, ड्राई फ्रूट्स और डोकरा और टोकरी, बेचारे बीपी और शुगर में मरे जा रहे हैं, कमा कमा। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया, अंत में प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी स्माइल देता हुआ। किसी भी बूढ़े व्यक्ति के घर में फोटो मरे हुए के टंगे होंगे, कभी रोता हुआ फोटो नहीं मिलेगा, भले जिंदगी रो रो के निकाल दे, पर जितने भी फोटो मिलेंगे उसमें स्माइल देती हुई मिलेगी। कहीं टोपी लगा के स्माइल दे रहा है, कहीं पल्लू लेके स्माइल देता, क्यों? क्योंकि मरने के बाद स्माइल इसलिए दे रहा है कि बेटा हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, टंग गए, तुम भी टंग जाओगी, इसलिए स्माइल दे रही, फोटो खड़िया फोटो कर लो भजन, कुछ नहीं बिगड़ा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जियो, बहुत छोटा सा जीवन, इसका कोई भरोसा नहीं। 21,600 में से कौन सी श्वास आखिरी हो तुम्हारी, कौन सी श्वास आखिरी, कोई भरोसा नहीं। शिव महापुराण में तो स्पष्ट किया, माता पार्वती और शंकर भगवान जब यजमान बने शिव महापुराण के, उन्होंने अपनी शादी में अच्छे कपड़े नहीं पहने। शंकर भगवान ने शादी में क्या पहना था? जिस आसन पे वो तो भगवान विष्णु आकर बोल दिया कि ऐसे चलोगे क्या बारात में? शंकर भगवान बोले तो कैसे जाते हैं? तो कि नीचे तो कुछ लपेट लो कम से कम। तो शंकर भगवान जिस आसन पे बैठे थे उसी को मान लिया, उसी को मान लिया। अब आसन भी किससे बांधे? तो उन्हें ऐसे पकड़ के चल रहे थे, जैसे किसी की पेंट में बेल्ट नहीं हो और वो हुक भी नहीं हो, और ऐसे शिव जी चल रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा ऐसे क्यों चल रहे? तो कि वो भगवान विष्णु बोले कि कपड़े नहीं पहन लो, कम से कम ऊपर नहीं पहनो तो नीचे पहन लो। तो मैंने ये आसन लपेट लिया हो, तो आसन लपेट, तो ये हाथ तो छोड़ो, ऊपर बैठोगे तो ऐसे ही चलोगे, त्रिशूल डमरू काहे से पकड़ोगे? तो क्या आज त्रिशूल और डमरू रहने तो हम तो यही पकड़े, तुम तो चलो। तो क्या त्रिशूल डमरू नहीं अच्छे नहीं लगोगे, तुम तो ये छोड़ो। तो उन्होंने जैसे ही छोड़ा तो फिर खसक गया। भगवान विष्णु आए, प्रभु फिर नग्न हो गए। भगवान बोले ये ब्रह्मा जी ने करवा दिया क्या कि त्रिशूल डमरू पकड़ो। भगवान ब्रह्मा जी से बोले तुझे क्या करना, डमरू पकड़े, त्रिशूल पकड़े या आसन पकड़े, तुझ पकड़े। भगवान शंकर से कहा तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम तो वो पकड़ो। भगवान वापिस पकड़। इतने में लक्ष्मी जी आके बोली मेरे पास एक तगड़ी रखी है, कमर की तगड़ी, कर दो ना, वो बांध लो तो उससे बंधा रहेगा। इतने में भगवान बोले हम तुम्हारे से तगड़ी क्या बोले? शंकर भगवान ने गले में से सांप उतारा, और शिव जी ने बांध के जैसे ही नंदी पर बैठे, और नंदी पे बैठ के जैसे ही थोड़ी दूर चले, चलते से एक बैंड बाजा बजाने वाला पुंगी बजाते हुए आ गया। अब जैसे ही उसने सेनाई बजाई तो सांप जो बंधा था वो फिर नाचा, फिर खसक गया। वो वापिस खसका तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, वो वापिस दिगंबर हो गए। कर्पूर गोरम करणावतारम संसार सारम भुजंगार, वो वैसी की वैसी। भगवान ब्रह्मा जी नाचते नाचते गए, भोलेनाथ जी बोले क्या आसन कहां गया? तो कि ये सांप बोला मेरी गलती नहीं, मेरे से मत बोलना। तो किसकी गलती? कि पुंगी वाले की। पुंगी वाले को बुलाया, तूने क्यों बजाया, आगे क्यों नहीं बजाया? अच्छा बैंड बाजे बजाने वालों की भी आदत होती दूल्हे के पास ही बजाते क्योंकि निछावर अच्छी आती। अब इनको क्या मालूम कि निछावर के चक्कर में खसक रही है, अब इनको क्या मालूम।
और वो फिर नाचते नाचते भगवान ब्रह्मा जी ने पुंगी वाले का तू आगे चल, आगे चल। तो महाराज यहाँ जो आनंद है, यहाँ शिव की कथा का जो तत्व है वो छोटे, अपने जीवन को इतना आनंदमय जियो, बाद में मौका मिले ना मिले किसको मालूम साहब, किसको मालूम। शिव महापुराण की कथा कहती है वस्त्र पार्वती जी ने धारण करे, इतने सुंदर शिव ने पहने, खुद की शादी में नहीं पहने, पर शिव महापुराण की कथा को जब श्रवण करने के लिए गए, शंकर और पार्वती सुंदर श्रृंगार कर कर गए। शिव पुराण कहती है कि सत्संग में, भजन में, कथा तुम कितनी भी गए हो ना गए हो, पर शंकर की कथा में तुम्हारे घर में जो अच्छी अच्छी रखी हो शाम निकाल लो, पहन लो। शिव कथा कहती है जीवन का क्या भरोसा सब। मालूम पड़े अलमारी में धरी की धरी रह जाए, बाद में ऊपर जाती जाती यमराज से कि मैंने नीले कलर की नहीं पहनी, फाल पीको लगा के रखी थी, पूरी धरी की धरी रह गई, एक बार फिर से छोड़ दे, यमराज के चल रही कि पिनाऊ नीचे पी चल सब मस्त। बाबूलाल जी और बाई जी जितनी जोरदार जोरदार रखी है सब निकाल, और ऐसे नहीं पहनना, अच्छी जरा ऐसी वो हमारे यहाँ जोरदार ऐसी पिन मिन लगा के अच्छी बढ़िया जोरदार जब क्या। और बाबूलाल जी ऐसे नहीं, शंकर भगवान अपनी शादी में तैयार नहीं हुए थे जिससे शिव महापुराण के यजमान बने थे। आज भी वो दिन पुजाता ईश्वर जी और गोरा जी गणगौर, गणगौर जैसा सापा मापा बांध के तिलक माला कंठी बेहतरीन और नया रुमाल जैसे शंकर जी लेके चले थे, सब बढ़िया चक। और तुम जितने सुनने आए हो, तुम क्या इनको देखने आओगे? अच्छे अच्छे जितने कपड़े रखे हैं घर वालों को कह देना 7 दिन कथा में मुझे डिस्टर्ब मत करना, एक से बढ़कर एक साड़ियां निकाले तो सब पेन पुना के चकाचक तैयार, 1 घंटे तक पेंसिल से डब्बा बेहतरीन तैयार, कथा में जा रहे हो कथा। हाँ तो ये कहाँ की कथा, कह देना ये शिव महापुराण की कथा है। सर और पार्वती जब शंकर कथा को सुनने के लिए गए थे तो 16 दिन तक तो तैयार हुए थे। कितने दिन? 16 दिन। 7 दिन की कथा को सुनने के लिए 16 दिन तक शंकर और पार्वती तैयार हुए थे। इसलिए आज भी गणगौर 16 दिन की होती, इसलिए गणागौर ईश्वर जी और गोरा जी 16 दिन तक पुजाते, 16 दिन तैयार, क्योंकि ये वो कथा है जिस शिव महापुराण को एक बेधव्य विधवा नारी भी श्रवण कर लेती है तो अगला जन्म बेधव्य का नहीं पाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो शिव महापुराण की कथा है। सौभाग्यवती नारी अगर श्रवण कर लेती है अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कुंवारी कथा श्रवण करती है तो मनोकामना पाती है, पुरुष कथा को श्रवण कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये वो 7 दिन की कथा है। हम तो कथा में बार बार इस व्यासपीठ से कहते हैं और आज फिर कहते हैं कि कथा में जितना तुम खर्च करो, जितना तुम दान करो, जितना तुम पुण्य करो, एक रजिस्टर में लिखते जाना कि इतनी तारीख को इतना हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, और यही तारीख अगले साल की मिलाना कि 1000 गुना मिला कि नहीं मिला। शिव महापुराण का एक नियम है कि 3 महीने में रिटर्न देती है। जो तुमने मांगा इस शिव महापुराण के अंदर बैठकर, जो तुमने कथा सुनी, जो तुम मांग रहे हो, जिस कामना से करी, 3 महीने में वो कामना शिव महापुराण पूरी कर देती है। नियम है शिव पुराण, शिव महापुराण का एक नियम। और चाहो जहां जहां कथा कर कर आए वहां वहां जाकर पूछ ले, वहां वहां जाकर। शिव पुराण का एक नियम है, जो सुनने बैठे हो, दिल से अगर सुन रहे हो, मन से अगर श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल पर, टीवी पर, जहां बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हो, दिल से मांगना, देगी दिल से। भोला सब दुख काटो, काट। शिव शंकर भगवान औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्संग करिए, संग करिए।
सत्संग का फल कितना है, शिव महापुराण का स्मरण कितना। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कृष्ण को भजते हैं, हम शंकर को नहीं भजें तो मर्जी आपकी। कहा महाराज जी हम राम जी को भजते हैं, अगर शंकर जी को नहीं भजें तो मर्जी आपकी। कोई कहता है हम शंकर को भजते हैं, राम और कृष्ण को नहीं भजे तो मर्जी आपकी। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं। आप राम कह लो, आप कृष्ण कह लो, आप शिव कह लो, आप भवानी कह लो, आप दुर्गा कह लो, आप जगदम्बा कह लो, ये मन आपका है। आप किस नाम से भजना चाहते हो भगवान उस भाव से मिल जाएगा। इतना सुंदर प्रसंग है। संत नामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ कीर्तन करते करते दिल्ली हस्तिनापुर की ओर से निकल रहे थे, दिल्ली की ओर। संत नामदेव जी जो रोटी बनाकर रखते हैं टिक्कट, और कुत्ता रोटी लेकर चले जाता है, उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जाते हैं। कुत्ते में नारायण का दर्शन नामदेव जी करते हैं। वो नामदेव जी जब दिल्ली से निकल रहे थे भजन करते करते, अपनी कीर्तन मंडली के साथ नाम जाप करते, नाम स्मरण करते, भगवत भजन में डूब कर स्मरण करते करते जब निकल कर जा रहे हैं, बादशाह को मालूम पड़ा। तो बादशाह ने बुलाया नामदेव को, ए नामदेव इधर आओ। नामदेव जी बोले बोलिए। बादशाह बोले क्या दिन भर विठल विठल करता रहता है, क्या विठोबा विठोबा करता रहता है, इस विठल में ऐसा क्या है। नामदेव जी बोले मैं केवल अकेला विठल का स्मरण नहीं करता, पूरी दुनिया में केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो हरि विठल पांडुरंगा पंढरपुर में आज भी विराज रहा। वारकरी संप्रदाय के लोग जाते हैं जहां विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा कहते कहते आज भी। तो नामदेव जी कह रहे मैं केवल विठल नहीं भज रहा हूं। बादशाह ने पूछा तो तू किसको भज रहा है, तो कि विठल का नाम लेने पर विठल के मस्तक पर जो शिव है उसका भी मेरा स्मरण हो रहा है। तुम भले कृष्ण अकेले को भजोगे तो भी शंकर का स्मरण हो जाएगा, तुम राम को भजोगे तो भी शिव का भजन हो जाएगा। अगर तुम कृष्ण को भज रहे हो तो राधा शिव है, तुम अगर राम को भज रहे हो तो हनुमान शिव है, उसका भजन तो हर जगह पर। क्या रखा है तेरे भजन में, क्या रखा है तेरे सत्संग में, क्या रखा है विठल नाम में। नामदेव जी ने कहा यह वो नाम है जिस विठल नाम को लेने से भव सागर से तरा जा सकता है। ओहो, अरे इस संसार सागर से ही नहीं कर सकते, भव सागर से क्या बात करते हो। बादशाह ने कहा अगर मैंने एक गाय का सिर काट दिया तो क्या तेरा विठल नाथ आकर जोड़ सकता है। नामदेव जी बोले शीश जोड़ने का डिपार्टमेंट दूसरे का, सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शंकर ने करी। दक्ष प्रजापति का सिर कटा तो बकरे का मुंह लगाया था, सबसे पहला ऑपरेशन उसी ने करा था। गणेश जी का सिर कटा था तो हाथी का मुख शंकर ने लगाया था। तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, बड़े बड़े इलाज करता है, छोटे मोटे तो देखता ही नहीं। तो क्या विठल विठल बोलने से गाय का सिर जुड़ जाएगा। नामदेव जी बोले क्यों नहीं जुड़ेगा। पहली बात तो सुनिए महाराज, नामदेव जी बादशाह से कहते हैं गौ माता को स्पर्श भी मत करना। बादशाह बोलते हो तुम मेरे नगर से निकल कर जा रहे हो, यहाँ का राजा मैं हूं। तलवार उठाकर बादशाह ने गाय का सिर काट दिया, जोड़ दे तेरा विठल। नामदेव जी की आंख में आंसू भरे थे। नामदेव जी रोते रोते बोले विठल नाथ आपसे कहूं कि आप जोड़ दो तो ठीक नहीं रहेगा। आपके मस्तक पर जो शिव बैठा है मैं उसका स्पर्श करता हूं, उनका मैं स्मरण करता हूं, वो आए और इस गौ माता के सिर को जोड़ दे। शास्त्र कहता है नामदेव जी की तो विनती करना हुई और इतनी देर में गौ माता का सिर वापिस जुड़ गया, वापिस जुड़ गया।
वापिस वो शीश वापिस जुड़ा, वो शीश वापिस जुड़ जाता। और गौ माता का शीश जैसे जुड़ते नामदेव जी भक्ति में लीन होकर चलते। हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि हमारे भजन में कितनी सामर्थ्य है। हम जान नहीं पाते कि हमारे नाम स्मरण में कितनी सामर्थ्य है। केवल भगवान का नाम लेने पर भी कितना फल है, इसको तो दुनिया का वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इसको पाया है। अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हो आप लोग, कोचिंग? अरे जम के तो बोलो, भेजती हो? किसके यहां भेजती हो? तुम्हारा बच्चा अगर 10वीं क्लास की कोचिंग करने जा रहा है तो उसको आप 8वीं क्लास की टीचर के पास भेजोगी क्या, जो 8th तक पढ़ी है, जो 9th तक पढ़ी है उसके यहां? अरे बोलो तो जम के, नहीं। जो 5वीं तक पढ़ी है उसके यहां? नहीं। 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए उसी के पास भेजा जाएगा जिसने इस क्लास को पास कर लिया हो। सही है कि गलत है? जो इस क्लास से पास होकर आगे बढ़ गया होगा वही पढ़ा सकता है कि 10वीं में कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चीज कहां पर आई है। और अगर वो 10वीं तक पहुंचा ही नहीं है तो वो क्या बताएगा? उसी तरह सत्संग, कथा, स्मरण, भजन, कीर्तन उनके पास बैठकर करना चाहिए जिसने ये क्लास पास कर ली हो। तो वो सही तरह से आपको उस 10th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। वो शिव की महिमा, वो राम की महिमा, वो कृष्ण की महिमा वो स्मरण करा सकता है। हमारी भारत की भूमि के जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक, उपासक, कथाकार जो हैं, ये सब्जेक्ट से निकल चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो वो बता सकते हैं कि वेदव्यास जी ने सब्जेक्ट को पास कर लिया तो उन्होंने लिख दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा। शिव महापुराण का ऐसा स्मरण है, उन्होंने सब्जेक्ट निकाल लिया तो बता दिया। अगर सब्जेक्ट नहीं निकाला होता तो बताते, बैठो उनके पास जो बता सकते। अब हम लोग किसके पास बैठते हैं? जो पास ही नहीं होंगे, पड़ोसन के पास जाकर बैठते। पड़ोसन क्या रखा है शिव पुराण में? रोज रोज वही महाराज को सुन लेना, टीवी चलाओ वही सीओर वाला महाराज, और वही सीओर वाला महाराज को सुनने फिर चल दी। क्या रखा है कथा में? मतलब इसने सब्जेक्ट पास करा ही नहीं, तुम तो 8वीं फेल के पास बैठी। और अगर किसी ऐसे के पास बैठ जाती और जाकर कहती है सीओर वाला महाराज आया, कथा सुनना है, टीवी पर कथा आ रही है, मोबाइल पर कथा आ रही है, तो वो तुरंत कहते हैं हाँ कथा सुनो पहले, क्योंकि उसने सब्जेक्ट निकाल लिया, पास कर लिया, तो उसको भी रुचि आती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या आनंद है, इसकी सहजता क्या है, इसका आनंद क्या है। शिव महापुराण की कथा। महाराज देवराज ने एक ब्राह्मण चोरी कर धन को एकत्रित करता लाता, पर चित्त वृत्ति कभी शिव में नहीं लगी। चोरी के धन को ले जाकर मंदिर में छुप कर बैठ गए। शरीर में ताप पड़ गया। में ताप पड़ा। शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा अंश गया इस शरीर के अंदर, इस आत्मा। देखिएगा पूरी जिंदगी उसने चोरी में निकाली थी, पर 5 मिनट की शिव पुराण सुनकर वो शंकर के धाम चले गए। पूरी जिंदगी चोरी में निकाली। कितनी सुंदर प्रसंग है। इतना भगड़ा भगोना दाल का उबाल कर रखा, पर दाल में स्वाद आएगा क्या? केवल उबाल से? जम के तो बोलो नहीं। पर इतने बड़े भगोने में इतना सा बघार, जानते हो ना बघार? वही राई, जीरा, मिर्ची, नमक, मीठी नीम, हरा धना, हरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, उसमें जैसे ही बघार इतना सा बनाया और पूरी दाल में डाल दिया, तो दाल में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो आएगा। अब इतनी दाल में इतना सा बघार, इतना बड़ा दूध का भगोना, दही बनाने के लिए जामन इतना सा,
थोड़ा सा, इतने बड़े भगोने के दूध को इतना सा जामन दही बना देता है, इतने बड़े दाल के भगोने में इतना सा बदार स्वाद ला देता है। पूरे जीवन में बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 अवस्था में 7 दिन की शिव पुराण जिंदगी सवार देती है, भगवान में लगा देती है। इतनी सी शिव पुराण 7 दिन की मात्र भगवान से मिला, थोड़ा सा। शिव की कथा कहती है, देवराज की चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की शिव पुराण ऐसी समाई, मंदिर से जैसे ही निकला पांव ठोकर लगा, नीचे गिर गया, मर गया, प्राण तो छूट गए। जिसने इतना गंदा काम शुरू से करा होगा वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? विचार करिए, नरक जाना चाहिए। पर मरने के बाद उसको लेने के लिए मेरे देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, और उस नंदी पर उसको बिठाकर लेकर जा रहे हैं। शंकर जी पैदल चल रहे हैं, वो नंदी पर बैठे, इसको शिव कर। बीच में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसको क्यों ले जा रहा, पापी है ये, जिंदगी भर चोरी करी इसने, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, निंदा करी, और तुम उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो। भगवान शंकर बोले, मर्जी मेरी, थोड़ी देर की शिव पुराण तो सुन। ब्रह्मा जी बोले, दुनिया के लोग इतनी देर विष्णु पुराण सुनते, इतनी देर ये पुराण सुनते, तो भगवान कृष्ण तो कभी नहीं आते, भगवान विष्णु, और तुम आ गए जरा सी देर में लेने के लिए। अगर ये पूरी सुन लेता तब लेकर जाते तो बात थी, पर तुम तो 5 मिनट की सुनी और लेकर चल दिए। शंकर भगवान बोले, भले 5 मिनट करा, आधी में पुनी, भले थोड़ी देर का करा, पर सत्संग तो किया ना, उतनी देर में हम मिल गए, बस बहुत है। ब्रह्मा जी बोले, हमसे बात तो बिल्कुल राजी है ही नहीं हमको। तो भगवान शंकर बोले, नहीं राजी है तो अपने घर जाओ, बीच में क्यों आए, चलो निकलो यहाँ से, ब्रह्मलोक में जाइए, पृथ्वी से कोई मतलब नहीं तुमको, जाओ ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी बोले, हम हड़ताल करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। शंकर जी बोले, कर लो, वैसे भी तो दिल्ली में बहुत सारे किसान कर ही रहा है, तुम भी करो, उसमें क्या दिक्कत, क्या करोगे हड़ताल करके? बस हड़ताल हमको यही करना है कि हमारी तो कुछ चलती नहीं है, जिसने पाप करा उसको भी स्वर्ग भेजा जा रहा है। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मदेव जानते नहीं हो, तुम पहचानते नहीं हो मुझको, एक क्षण का भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है तो वो बैकुंठ का सिंहासन उसके लिए जीवन पर्यंत रिजर्व रहता है, जीवन पर्यंत रिजर्व रहता है। जब जाएगा कुर्सी मिल जाएगी, रिजर्वेशन है ये। जाते जाते बाबूलाल जी को, बाई जी को धन्यवाद देकर जाना कि अच्छा रिजर्वेशन काउंटर खोला, ये अच्छा रिजर्वेशन काउंटर है। यहां जो आ जाता है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जो दिल से जहां बैठकर भी श्रवण कर लेता है, उसका रिजर्वेशन हो गया। बस अंतर इतना है कि देखो, कथा के पंडाल में बैठकर सुनते हो तो फर्स्ट एसी का, कौन से एसी का, फर्स्ट, और उस गांव में रहकर सुनते हो तो सेकंड एसी का, और फिर बाकी के जितनी जगह मोबाइल पर, टीवी पर, जितनी जगह सुन रहे हो, रिजर्वेशन तो मिलेगा, पर थर्ड एसी का मिल सकता है। और कभी कभी उतने समय में कहीं मान लो कथा हो रही हो और तुम वहां जाकर बैठ गए, तो उस रिजर्वेशन को कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीपर क्लास का टिकट भी एसी में आ जाता है। तो पूछा जाता है कि हमने तो स्लीपर कराया था, फिर एसी में कैसे पहुंच गया? तो का सीट वहां खाली थी इसलिए भेज दिया गया। तो तुम्हारा भी प्रमोशन कभी भी हो सकता है, इसलिए ये रिजर्वेशन काउंटर है। यहाँ बैठकर जिसने 7 दिन की कथा को सुन लिया शिव महापुराण की, और यहाँ तो डबल लाभ है, विष्णु भगवान का मंदिर अलग, शंकर जी भी बैठे, श्याम बाबा भी बैठे, दादी माता भी बैठी, सब बैठे एक ही जगह पे, जगदम्बा भी बैठी, सब बैठी। तो कथा तुम लोगों को नहीं सुनना था, हमको तो ऐसा लगता है कि सारे देवी देवताओं ने विचार करा होगा, बहुत दिन हो गए रे, राम कथा तो खूब सुनी, भागवत भी खूब हुई रे अपने विष्णु लक्ष्मी मंदिर में, पर शिव पुराण नहीं हुई थी। तो हमको ऐसा लगा कि सारे देवी देवताओं ने मीटिंग करके शिव पुराण रखवा, इनकी आपस में मीटिंग चली होगी। तो इन्होंने पार्वती जी से कहा होगा, पार्वती ने शंकर जी से कहा, शंकर जी ने श्याम बाबा का, श्याम बाबा ने दादी से कहा, दादी ने नारायण लक्ष्मी से कहा, सब मिल गए एक साथ। उन्होंने कहा एक ही काम हो सकता है, बाबूलाल रोज मंदिर आता है, इसी को पकड़ा जाए, इनके पकड़ के पुराण।
और ये जरूरी नहीं है इनका ही नंबर, हो सकता है आने वाले समय में तुमको भी पकड़ ले भगवान। ये तो उसकी मर्जी है, वो नारायण है, जाने। तो सीट तो बुक हो गई, अब आगे मर्जी मारा। मैं देवराज को लेकर जा रहा हूं, बीच में ब्रह्मा जी आप नहीं रोकेंगे, ब्रह्मदेव। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था चंचू, वो भी गलत कर्म था। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो। शिव पुराण कहती है बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि आखिरी का ये बुढ़ापा जो है ना, ये सही निकल गया तो बचपन जवानी अधेड़ी सब सवर गई। मरते समय मुख से राम निकल गया, शिव निकल गया, कृष्ण निकल गया, तो फिर बचपन जवानी अधेड़ी सब सुधर गया। और मरते समय संसार में पड़ गए तो फिर तो गए। क्या मतलब? विक्रम और बेताल की कथा कथी, तू बोला मैं चला, तुम्हारे मुख से मृत्यु के समय पर अपशब्द निकला, परिवार कुटुंब कबीले का नाम निकला, भगवान के मैं गया, अब इनमें पड़ा रहे। फिर वही जन्म, फिर वही नरक, फिर वही योनिया, फिर वही काटो, फिर वही। वही जीवन निकलता। बिंदु चोरी कर धन ला रहा था, एक दीवार को, छत को लांघने के लिए कूदा, पानी में चला गया, मर गया। शिव पुराण कहती है, भागवत पुराण भी वर्णन करती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इन 3 मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं, इनका मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, इसका मुक्ति मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। और बिंदु पानी में डूबकर मरा, इसकी मुक्ति कैसे हो? इसका मोक्ष कैसे? अंतिम संस्कार हो गया, पत्नी बेधव्य हो गई, रो रही है। नैनों से जल बह रहा। मरने वाला व्यक्ति याद नहीं आता, मरने वाले व्यक्ति का किया गया कर्म याद आता है कि कैसा अच्छा करा कि बुरा करा। जो ये रोना आता है ना किसी के जाने के बाद में, तो रोना इसी बात का आता है, वो थे तो सामान झट लेकर आ जाते थे, थोड़ा तुरंत मेरा ध्यान रख लेते थे, दवाई ला कर दे देते थे। अब बहुओं से कहती हूँ कोई सुनता नहीं, बेटों से कहूँ तो कोई सुने नहीं। पति सोचता है कि पत्नी थी तो सामने चाय ला कर दे देती थी, पूछ लेती थी रोटी खा लो, तुमसे चबाते नहीं बनता, मैं गरम रोटी ला के दे देती हूँ, गरम कर ला देती थी, सब्जी को गरम कर देती थी। अब पत्नी चली गई तो बहुओं जैसा बनता है वैसा देते। व्यक्ति याद नहीं आता, उसने जो कर्म किया है श्रेष्ठ वो याद आता। उसका किया गया कर्म, उसका किया गया सत्कर्म। हमारे यहां सीहोर में एक माता जी थी, अभी कल परसों ही उनका देहावसान हुआ। उनका एक नियम था कि वो इतना प्रसाद लेकर जाती थी कथा का, घर में जाते जाते इतना सा प्रसाद घर के अंदर लेकर जाती थी। कितना, बस ये उंगली की कटार देख लो, इतना प्रसाद उनके घर के अंदर जाता था। और कथा में से लेकर जाती थी इतना प्रसाद, जितने लोग रास्ते में मिलते सबको बांटती 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 चली।
घर में इतना कटार बराबर का प्रसाद, बस इतना सा लेकर बच्चों को सत्संग भजन। कोई किसी को याद नहीं करता, पर अच्छा कर्म कर कर जाओगे तो दुनिया याद तो रखेगी। कोई था, उसने कोई अच्छा कर्म किया था। महाराज बिंदुक चले गया, चंचुला देवी को लगा मेरा भरण पोषण कौन करेगा, कौन मेरा भरण पोषण करेगा। समय जानकर पानी में डूब कर मरे हैं, इसलिए मुक्ति मिले ना मिले, तो उसने विचार करा कि काशी की यात्रा करी जाए, काशी चले। काशी में गई तो कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, सुन ली, गंगा नहाई, बाहर निकली, प्राण छूटे सीढ़ियों पर भगवान शंकर के धाम गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। वहां चुप रहती थी, मौन रहती थी। पार्वती ने पूछा क्या बात है, शिव के धाम में आओ और मौन होकर बैठ जाओ, ये कहां की बात है। मंदिर में जाकर कभी नेत्र बंद कर मत बैठो, मेरा निवेदन रहा है, हमेशा आज फिर कह रहा हूं। तीर्थ में जाकर कभी नेत्र बंद कर मत बैठो, मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने कभी नेत्र बंद कर मत बैठना। क्यों? हम उससे नैन मिलाने को गए हैं, नेत्र बंद करने को नहीं। दुनिया के कई लोगों की आदत है, तीर्थ में जाते हैं, तिरुपति गए, तिरुमाला गए, लाइन लगाई, और जैसे ही मंदिर के अंदर गए, गोविंदा 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 करा, आंख बंद, हाथ नीचे और धक्का दिया। बाहर निकलते से पूछा भगवान वेंकटेश कहां थे, तो क्या अंदर क्या था, तो अंदर तो सब लोग हाथ ऊंचा करे थे, आंख बंद करे थे, मैंने भी कर ली। भगवान के मंदिर में, तीर्थ में जाकर नेत्र बंद करने की जरूरत नहीं है, वहां तो नैन मिलाने की जरूरत है कि जिसका दर्शन करने गए हो उससे नैन मिल जाए, जिसके धाम में गए हो उससे लगन लगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना, लड़की वालों लड़के वालों का दोनों का मिलना हो, लड़की लड़के के सामने आए, वो लड़की लड़के को देखना, लड़के को लड़की देखना, दर्शन करने आए पहली बार का, और वो आंख बंद करके आ जाए तो चाय लेकर, लड़का के आंख खोल कर देख ले वो बावरी पगली, और वो के नहीं मैंने सुना है आंख बंद कर कर दर्शन कर, कोई फायदा है? अरे बोला तो नहीं। इतनी दूर गए थे, तिरुपति, नाथ द्वारा, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, गोवर जी के दर्शन करने, श्याम बाबा के दर्शन करने, रामदेवरा, दादी माँ के दर्शन करने, और जैसे ही मंदिर में गए गोविंदा, जैसे ही बाहर पूछा भगवान कहाँ था, क्योंकि वो अंदर था, तू बाहर निकल गया। आंख काय को बंद करी थी, क्योंकि दुनिया के लोग भी तो आंख बंद करके स्तुति कर रहे थे, मैंने भी कर ली थी। अरे दुनिया के लोगों को देखकर नहीं, अपने भाव को देखकर चलना है। भगवान के सामने पहुंचकर नेत्र बंद नहीं करना। कई लोगों को मंदिरों में भी देखा, मंदिरों में जाएंगे तो भगवान के सामने जाके भगवान भी मन में सोचेगा ये आंख खोल ले, जितनी देर मंदिर में कम से कम जी भर कर देख तो ले। ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात। घर से निकली थी त्यासा लेके भगवान का दर्शन करूंगी, दर्शन करूंगी, दर्शन करूंगी, और वहां जाते सी बस माला लिया, आंख बंद करके बैठ गई। भगवान भी सोचे आंख खोल जल्दी से, जल्दी खोले। शिव पुराण कह रहे भगवान मां जगत जननी ने कहा तू चुप क्यों है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा। तो देव ऋषि नारद से बोल शिव पुराण सुनाएंगे। नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता, मुझे श्राप है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ सकते। कथा में भी जाकर बैठेंगे तो थोड़ी देर में उचक के यहाँ जाएंगे, थोड़ी देर उचक के वहां जाएंगे, थोड़ी देर उचक के फिर यहाँ जाएंगे। इनको पहचान जाओ, इसमें नारद भरा गया। जो ज्यादा उचकता फिरे, ज्यादा इधर उधर जाए तो उसको देखकर पहचान जाना कि इसमें नारद भरा है। सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना, नारद जी की जय हो। वो पूछेगा तूने मुझे नारद क्यों कहा, कि महाराज जी ने बताया था कि जो बार बार इधर उधर जाए तो समझ लो नारद। कहीं कहीं की माताएं भी बार बार इधर उधर जाती, समझ लेना नारद अकेला नहीं आया, अम्मा को भी साथ लाया। तुम क्या को टेंशन, कोई पहचान नहीं। अब नारद जी बोले कथा में नहीं सुना सकता। हाँ मेरा मित्र है तुम रुका, वो कथा कह सकता। तुम रुका, हाँ घोड़े का मुख लगा, तुम रुका जी से कहा कथा कह दोगे, हाँ पर जजमान कौन होगा, तू तो बेदब है। रो पड़ी,
पार्वती जी ने कहा चिंता मत कर, शिव जी से विनती कर। शंकर पार्वती 16 दिन तैयार हुए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। गणा और गौर, ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती, शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोरा जी, और ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती चले। भगवान शिव भगवान शिव और पार्वती चले। जैसे ही चले महाराज, भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जैसे बाहर निकले, देवऋषि नारद ने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा। देखते से कहा प्रभु आपका यह स्वरूप आज तक दर्शन नहीं करे, कितना सुंदर। भगवान बोलते हैं नारद ये वो स्वरूप है जो शिव महापुराण को सुनने के लिए मैंने रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए।